तो उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में 40 मजदूरों की जिंदगी कैद है और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। और सुरंग में जो फंसे मजदूर उनको निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई। ऑगर मशीन की टेक्नोलॉजी से ही 800 mm के माइल स्टील पाइप्स को बोरिंग करके अंदर भेजा जाएगा और किसी भी प्रकार के मलबे से इस पाइप को नुकसान नहीं होगा। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। जी न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड से इस खबर पर रिपोर्ट कर रही है। 4 दिन से 40 मजदूरों की जिंदगियां फंसी है। किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, सरकार के दावे एक तरफ और ग्राउंड ऑपरेशंस एक तरफ, लेकिन सवाल ये कि कब तक ये बाहर आ पाएंगे मजदूर। अंजलि के पास चलते हैं जो कि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। अंजलि, 40 मजदूरों को बाहर निकालने की जो जद्दोजहद है हम देख पा रहे हैं। तमाम तरह के मल्टीपल ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, आप भी दिखा पा रही हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशंस और जटिल हो सकते हैं। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं ग्राउंड से? अंजलि, आप रिपोर्ट करिए, बताइए, दिखाइए। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब जटिल होता जा रहा है, क्योंकि कल तक ये उम्मीद की जा रही थी कि जो यहाँ पर पाइप्स मंगाए गए हैं 900 mm के, उनको ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल किया जाएगा और उनके जरिए एक एस्केप रूट बनाया जाएगा। लेकिन अभी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वो पाइप्स जो मंगाए गए थे दरअसल वो अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि कल रात में तकनीकी खराबी आई मशीन में, जो अधिकारी यहाँ पर बता रहे हैं, और उसके जरिए जो ड्रिलिंग की जा रही थी उसमें व्यवधान पैदा हुआ। अब इसके बाद जो कंपनी है उसकी ओर से एक नई मशीन मंगाई जा रही है, यानी नई मशीनों के जरिए अब ड्रिलिंग की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी, जिसको कि एयरलिफ्ट कराया गया है दिल्ली से। और अब कुछ देर में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 10 से 11 बजे तक वो नई मशीनें, जो हैवी वेट मशीनें हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जब वो मशीनें ड्रिलिंग का काम करेंगी तो जिस तरह से अभी अड़चन पैदा की आ रही थी वो नहीं होगी। जी अंजलि, बड़ा सवाल यही उठता है कि इस तरह की परिस्थिति के लिए आखिर तैयारी क्यों नहीं की गई? सरकार क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी थी और अभी भी ट्रायल एंड रन चल रहा है? आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में नाकामी साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी कोशिश यही है कि लोगों को यहाँ से जल्द रेस्क्यू कराया जाए, क्योंकि 72 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त अब बीत रहा है। लेकिन इसके साथ जो सवाल आपने खड़ा किया वो बिल्कुल जायज़ है कि इतना समय हो गया और कहीं ना कहीं ये भी निकल कर आया ज़रूर है। हालांकि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है, जाँच टीम बनाई जाएगी और क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्यों ये टनल जो है वो धंस गई, इन तमाम चीज़ों की औपचारिकता जो है वो निभाई जाएगी। लेकिन इतना लंबा समय लग रहा है, क्या यहाँ पर पहले से अगर ऐसा कोई हादसा हो तो उसके लिए क्या तैयारी की गई थी, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। इसके साथ ही अंदर सुरक्षा के लिए क्या काम किए गए थे? जैसा बताया जा रहा है कि पूरा अंदर तक प्लास्टर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो गीली सतह है वो धंस गई। तो इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर सवाल खड़े होते हैं, उस कंपनी पर भी सवाल खड़े होते हैं जिसके अंडर में ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो लोग तैनात थे उनके लिए क्या तैयारियां की गई थी, क्योंकि अब पिछले 3 दिन से ही भले ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अंदर जो 40 लोग फंसे हुए हैं उनके मनोबल पर भी क्या, उनका मनोबल जरूर बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की और तमाम अन्य रेस्क्यू टीम्स जो प्रशासन की मौजूद हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जितना लंबा वक्त लगेगा तो उतना ही ज़्यादा असर भी पड़ेगा। और यही निराशा जो है आज यहाँ पर रेस्क्यू टीम के चेहरे पर भी सुबह हमें दिखाई दी। लेकिन इसके बाद अब एक उम्मीद की किरण ज़रूर है और हम सबको आशान्वित रहना चाहिए कि जो लोग अंदर इस समय फंसे हुए हैं उनको सकुशल जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। जी बिल्कुल, सिलक्यारा में सबसे पहले जी न्यूज़ की टीम पहुंची, अंजलि सिंह पहुंची अपनी पूरी टीम के साथ और सिलक्यारा से ये लाइव विजुअल्स एक्सक्लूसिवली जी न्यूज़ दिखा रहा है। अंजलि, आज का दिन काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसके माध्यम से क्या सफलता हासिल होती है रेस्क्यू टीम्स को, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, चहलकदमी चूंकि जारी लगातार 4 दिन से, आपको क्या लगता है कि आज सफलता मिल पाएगी, मजदूर बाहर आ पाएंगे? देखिए, उम्मीद ज़रूर की जा रही है, कल भी ये उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकारी तैनात है वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि वक्त अब थोड़ा और ज़्यादा लग सकता है, यानी अभी शायद 2 दिन का इंतज़ार और करना पड़ जाए, क्योंकि नई मशीन आ रही हैं, उनको लाने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। अंदर नीचे तक आने के लिए रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर समतल रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पाइप के जरिए खाना पहुँचाया जा रहा है उन तमाम मजदूरों को।